अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शिक्षण सप्ताह तालीमी हफ्ते का हमारा जो 5वां दिन है, जिसको कौशल्य व डिजिटल दिवस कहा गया है। उर्दू में हम उसको हुनरमंदी और डिजिटल दिन कह सकते हैं। शिक्षणार्थ तंत्रज्ञान दिवस। अब इसमें कौन कौन सी बातें बताई गई है, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। NEP 2020 मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है कि तालीम को जो है वो डिजिटलाइज़ करना चाहिए और टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो एजुकेशन में होना चाहिए। अब इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे मकासद इससे हासिल होते हैं। जैसे अगर हमें कोई भी काम करना है, काम को बेहतर बनाना है, जैसे मनसूबाबंदी करना है, सालाना मनसूबाबंदी, माहाना मनसूबाबंदी वगैरह, नज़्म व नस्क करना है, इंतज़ाम करना है, तो हम लोग डिजिटलाइज़ इसको कर सकते हैं। इसके अलावा जो टीचिंग है उसको भी हम लोगों को डिजिटलाइज़ करना चाहिए। इसके अलावा जो बच्चों की हाज़िरी वगैरह है और जो टेस्ट वगैरह है, बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह है, उसको भी डिजिटलाइज़ करना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। अब इस मकसद को हासिल करने के लिए PME विद्या के नाम से जो है महकमे स्कूली तालीम और जो साक्षरता अभियान विभाग है उसकी तरफ से जो है 17 मई 2020 को दीक्षा सिस्टम और आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के ज़रिए से जो है इसमें बहुत ज़्यादा पहल की गई है। इसको डिजिटलाइज़ बनाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी सरगर्मी शुरू की गई है। अब ये जो प्रोग्राम है, बहुत सारे प्रोग्राम हैं यहाँ पर, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर YouTube लिंक दी गई है बहुत सारे प्रोग्रामों की, उन प्रोग्रामों पर जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ TV चैनल है, उनकी IDs वगैरह दी हुई है, तो पूरी डिटेल्स में दी हुई है कि किस तरह से प्रोग्राम जो है वो नश्र किए जाते हैं और किस तरह से हम लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये 1st to लेकर 12th तक के प्रोग्राम जो है इसमें डेट वाइज पूरा शेड्यूल तैयार किया गया है और उसके मुताबिक ये प्रोग्राम नश्र होते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये मराठी मीडियम के लिए अवेलेबल है, अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहे तो हम लोग भी उठा सकते हैं। ठीक है, अब इसके जो मकासद है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इसके मकासद है। हम लोग जो प्रोग्राम मनाने वाले हैं जिसका नाम है स्किलिंग एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स, इसके ताल्लुक़ से एक प्रोग्राम भी नशर किया जा रहा है NCERT पुणे की तरफ से वर्चुअल पर, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए इसके मकासद को हम लोग समझ लेते हैं अच्छी तरह से। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि NEP जो 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें तंत्रज्ञान यानी जो टेक्नोलॉजी है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है, उस पर ज़्यादा लक्ष्य केंद्रित किया गया है। इसके अलावा जो डिजिटल एजुकेशन है उसके जो फ़ायदे हैं उसको आम करना चाहिए। इसके अलावा जो TV चैनल्स है, जो 200 TV चैनल्स है, उनका प्रचार प्रसार करना चाहिए, अच्छे से उसकी तशहीर करना चाहिए, एडवर्टाइज़ करना चाहिए उसको। इसके अलावा जो स्टूडेंट और टीचर्स है और जो पेरेंट्स है उनको भी जो है इस काम में मसरूफ़ रखना चाहिए, मशगूल रखना चाहिए। इसके अलावा जो सोशल मीडिया है उसका यूज़ करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इसकी और तशहीर हो सके अच्छे से। अब इस प्रोग्राम के तहत हम लोगों को करना क्या है उसको भी समझ लेते हैं अच्छी तरह से। सबसे पहले इसमें रोल अदा करना, मतलब जो छोटे मोटे ड्रामे हैं उसके ज़रिए से जो है तलबा में बयान करने की सलाहियत पैदा होना चाहिए, इज़हार ख़याल की आज़ादी पैदा होना चाहिए, और बाइंग सेलिंग का जो कंसेप्ट है, ख़रीद व फ़रोख्त का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। बच्चों को अच्छी तरह समझाते आना चाहिए कि जो कंज्यूमर है उसको हम लोग किस तरह से भरोसे में लेकर जो है अपने सामान को आसानी से बेच सकते हैं। इसके अलावा अपने सामान की खूबियाँ वगैरह बताना, अपने सामान की खुसूसियात बताना और ज़रूरत के मुताबिक जो है ख़रीदार को जो है आमादा करना उसको ख़रीदने के लिए। इसके अलावा अगर कोई कंज्यूमर कोई एतराज़ जताता है, कोई ग्राहक अगर कोई आनाकानी नहीं करता है, एतराज़ जताता है, तो उसको भरोसे में लेना, सेफ स्पेस में लेकर उसको जो है किसी भी तरह से अपने सामान को हम कैसे बेच सकते हैं उसके लिए तैयार करना। इसके अलावा उसकी मदद करना, ख़रीदार की जो कंज्यूमर है उसको सही फ़ैसला लेने में मदद करना। इसके अलावा इसकी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ करके, इसकी तशहीर करके जो है इश्तिहार के ज़रिए, पोस्टर वगैरह के ज़रिए, सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए, YouTube लिंक वगैरह, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह का यूज़ करके जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा और फैलाना। इसके अलावा जो पोस्टर्स रहेंगे या जो इश्तिहार रहेंगे उसको दीदा ज़ेब बनाना, जाज़िब नज़र बनाना, पुरकशिश बनाना, ताकि जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरफ एट्रैक्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो सामान है वो सेल हो सके। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि तारीख़ी और सकाफ़ती सैर। अब ये जो तारीख़ी मकामात की सैर वगैरह है ये असातिज़ा की निगरानी में करेंगे बच्चे,
अब इसमें जैसे जंगल है, नदी है, पहाड़ है, अगर वहाँ विज़िट करते हैं या खेत वगैरह की विज़िट करते हैं तो वहाँ की पूरी मालूमात हासिल करना, जो भी कुदरती मुकाम है वहाँ की पूरी मालूमात लेना और उस मालूमात को जो है वो नोट डाउन करके रखना। इसके अलावा एक पॉइंट इसमें दिया गया है घरेलू कामों में मदद करना या घरेलू कामों को सीखना। अब जो लड़कियां है वो तो घर के काम करती रहती है, तो हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि लड़के जो है वो भी इस काम को सीख सके। अब इससे क्या होगा कि तलबा को समझ में आएगा कि मतलब इसके लिए क्या क्या एहतियात की जा सकती है, कौन कौन सा सामान दरकार होता है, इसके अलावा खाना वगैरह कैसे बनाया जा सकता है, या फिर साफ़ सफाई का एहतमाम कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा गार्डनिंग वगैरह जो है वहाँ के काम जो है कैसे किए जा सकते हैं। अब इससे क्या होगा, साफ़ सफाई के ताल्लुक़ से अगर बच्चे जानते होंगे, मतलब उनको पता रहेगा, तो अपने आसपास के माहौल को भी साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करेंगे, क्लास और स्कूल के माहौल को भी साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो प्लांटिंग है, शजरकारी वगैरह है अपने आसपास में या फिर स्कूल के अहाते वगैरह में वो कर सकते हैं आसानी से, और उनको शजरकारी की अहमियत भी पता चलेगी, दरख्तों के क्या फ़ायदे हैं ये उनको पता चलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कोडिंग का मुकाबला। अब ये इसका ताल्लुक़ जो है वो कंप्यूटर से है, जो कोडिंग डिकोडिंग होती है उसको सीखना समझना, या फिर अगर जो आसान एप्लीकेशन वगैरह है, ऐप्स वगैरह है, अगर वो तैयार कर सकते हैं बच्चे तो वो बच्चों को सिखाना। इसके अलावा एनिमेशन का काम अगर बच्चे कर सकते हैं अच्छे से तो एनिमेशन का काम भी उनको सिखाना। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है इश्तिहार और लुत्फ़अंदोज़ी। इसमें भी वही दिया हुआ है कि डिजिटल कहानियाँ वगैरह तैयार करना अगर पॉसिबल हो तो, या फिर एनिमेशन वगैरह तैयार करना, कंप्यूटर से मुंसलिक कोडिंग का काम सीखना, डिकोडिंग का काम सीखना, और जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनका यूज़ करना, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह, यूट्यूब लिंक वगैरह यूज़ करना, और इसके ज़रिए से जो है एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देना। जितनी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं एजुकेशन से रिलेटेड वो सीखना और उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि 5वें दिन हम लोगों को जो ये हमारा कौशल और डिजिटल इनिशिएटिव्स का दिन है उसको किस तरह से मनाना है और कौन कौन सी सरगर्मी इसमें मुनक़िद करना है। जितनी भी पॉसिबल हो, एक दिन में सब पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन जितनी भी पॉसिबल हो, जैसे हम लोगों के पास सोर्सेज हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये सरगर्मियाँ अरेंज कर सकते हैं जितनी भी हो सके, ताकि हम लोगों के पास एक मवाद रहे। जब हम लोग इसको अपलोड करेंगे साइट पर तो हम लोगों के पास मवाद होना चाहिए, फ़ोटोज़ वगैरह होने चाहिए, और आसानी से फिर हमारा ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अपने तौर पर जितने भी अरेंज कर सकते हैं, जो पॉसिबल हो वही करना है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।